रावी लिखता है कि बनु सलमा की मस्जिद थी, नमाज जोहर का वक्त था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन इमामत फरमा रहे थे। 2 रकत पढ़ी जा चुकी थी, 2 रकत अभी पढ़ने वाली थी कि बातन अतहर में बात आई, अभी किबला बदल जाए तो क्या ही अच्छा हो। इधर दिल में ख्याल आया, उधर फौरी तायर सिदरा नशीन जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर महबूब मर्जी बन गई है तो अभी रुख फेर लें। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह पहले तेरी नमाज तो पूरी हो ले। अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब पहले आपकी मर्जी पूरी होगी, फिर नमाज पूरी होगी। इस नमाज के दौरान 2 किबले बने। इस मस्जिद को किबला तैन कहते हैं, 2 किबलों वाली मस्जिद। सुभान। जिस तरह जंग में कूदा हुआ जंगजू अपनी जान की परवाह नहीं करता, इसी तरह मोहब्बत की मैं के नशे में मस्त इंसान अपनी इज्जत की हया नहीं करता। टके के महबूब के सामने अपनी लाखों की इज्जत वाला संदूक ला के रख देता है। वक्त वक्त और बख्त बख्त की बात होती है। इश्क में ना तो कोई जात होती है, ना ही औकात होती है। इश्क में तो फक्त मात मात और महज मात होती है। असबाब याहिया खान, काजिल कोठा। निहायत एहतसार के साथ बड़ा मकूल और मुख्तसर जवाब। मेरा ये मामला है कि मेरा छुट्टी वाला दिन अक्सर मेरे आबाई गांव में गुजरता है और मेरा मामूल ये है कि मैं गांव के पुराने घरों के अंदर जाता हूँ। जो बड़े उम्र रसीदा बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उनके साथ बैठना, उनके साथ खुशगप्पियों में मसरूफ रहना, वो वक्त इंतहाई काबिल-ए-दीद होता है, बड़ा लुत्फ आता है। तो कल मैं अपने गाँव में मौजूद था, तो गाँव की एक ज़ईफ खातून है, तो मैं उनके पास बैठा हुआ था। काफ़ी उम्र रसीदा भी हो चुकी हैं, लेकिन नमाज बाकायदगी से पढ़ती हैं और गाँव के सादा लोग आप जानते ही हैं। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि अम्मा जी आप ये बताएं, इशा की रकत कितनी पढ़ती हैं आप? तो वो जवाब ऐसा है कि ईमान को ताज़ा कर दे। कहने लगी पुत्र मैंने तो याद नहीं रहता, तो जदों मैं थक जानी हाँ उदों मैं बह जानी हाँ, कि जब मैं थक जाती हूँ ना तब मैं बैठ जाती हूँ। क्या ही उम्दा जवाब है कि सजदे भी। मेरे माशरे की एक ऐसी बुराई जिस पर बात करने से मैं ख़ुद को रोक नहीं पाया। मैं उन वालिदैन से मुखातिब हूँ जो अपने बेटों के रिश्तों के लिए बेटी वालों के घरों में जाते हैं। अल्लाह का वास्ता है ऐसा सलूक मत किया करें कि बेटी के वालिदैन ख़ुद को मुजरिम समझें कि हमने बेटी को पैदा किया और ये हमारा जुर्म है। ऐसा ज़माने जाहलियत में होता था कि ग़ुलामों को चला के देखा जाता था, उनके दांत गिने जाते थे। जो आज सलूक बेटे वाले बेटी वालों के साथ कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि जहेज़ कैसे बनता है, एक बेटी कैसे जवान होती है। आसानी से कह देते हैं कि दिया क्या है, उन्होंने तो अपना कलेजा निकाल के आपको दे दिया। ऐसा सलूक मत करें कि बेटी खुद अपने घर में अपने घर वालों पर, वालिदैन पर बोझ महसूस होने लगे। खुदारा अल्लाह से डरें। अल्लाह ने आपको नेमत से नवाजा है, बेटे नेमत हैं। उस दिन से डरें जब इस नेमत का आपसे हिसाब लिया जाएगा। किस मुंह से अल्लाह का सामना करेंगे? अभी तो गुम है अपने ही ख्यालों में। इमाम से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। हम सब कलीग्स आपस में इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि नमाज में हमारा ध्यान कैसे पक्का होना चाहिए और गलती हो जाए तो सजदे सहव कर लिए जाए। तो हमारे वॉचमैन है पठान भाई, तो वो कहते हैं सर मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ हमारे गाँव का। हमारे गाँव में एक साहब हैं, उनकी पूरे गाँव में एक ही दुकान है। तो एक दिन जब नमाज़ पढ़ के मस्जिद में फ़ारिग हुए तो इमाम से कहने लगे कि इमाम साहब आपको नमाज में गलती लग गई है। तो इमाम साहब कहने लगे मुझे नहीं लगता कि मुझे गलती लग गई है। तो इसी तरह दूसरे नमाजियों से भी पूछा कि आपको लगता है कि मुझे गलती लग गई है? तो वो कहने लगे कि हमें तो इल्म नहीं हुआ इस बात का। फिर उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे गलती लग गई है? तो वो कहने लगा कि मैं पहले नमाज में अपने सारे जो हिसाब किताब थे दुकान के खाते वो सारे कर लेता था। आज मेरे कुछ हिसाब किताब रह गए हैं, इसका मतलब आपने एक रकत छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, इतना तो ध्यान होता है हमारा नमाज में। शौक़ अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब।